हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कार्तिक महीना आने वाला है, तो हम आप लोग को कार्तिक माह की एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह तब की कहानी जब कार्तिक महीना लगते ही सब लोग गंगा स्नान करने सुबह सुबह जाते हैं। तो उसी वही समय गंगा स्नान की कहानी है। चलिए आप लोग को हम सुनाते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहती थी। वे रोजाना खूब सवेरे सवेरे कार्तिक के महीने में कोसों दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाके आने के बाद ब्राह्मण थक जाते थे और ब्राह्मणी भी थक जाती थी। तो ब्राह्मणी कहती थी, हमारे पास अगर एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमारे घर में वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और वह घर का काम भी कर लेती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही, लेकिन मेरे पास बेटा नहीं है। फिर भी ब्राह्मण ने कहा, हम आपके लिए बहू तो जरूर लाएंगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, एक पोटली में आटा बांधकर कुछ मोहरे रख दो। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बंद कर देती है, पोटली बंद करके दे देती है ब्राह्मण को। ब्राह्मण लेकर चला गया। ब्राह्मण अभी यमुना के किनारे पहुंचा ही था, सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत से अपना घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने की योग्य यही लड़की सही, फिर भी मेरे पास बेटा नहीं है। फिर भी जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, बहुत भूखा हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि वह मेरे लिए मेरा ही आटा चाल कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा चाल कर रोटी बनाएंगी तो मैं वही रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा चालने लगी तो आटे में से मोहरे निकले। वह सोचने लगी कि जिसके आटे से इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण ने खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ, मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो आपकी बेटी की शादी चांदी के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने तो मारती ही है कि तुम्हारे पास बेटा नहीं है, अब आप भी ताने मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा तो खोल कर देख लो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखा। उसने बहू को आदर सत्कार से अंदर ले गई। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहीं थे। बहू ने अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर खूब सुबह सुबह कार्तिक में गंगा स्नान करने गए हैं, 4 बजे ही चले गए हैं। जब वे थके हारे आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसी ने कहा, तुम पागल हो, तुम्हारे सास ससुर तुम्हें पागल बना रहे हैं और तुमसे झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, उनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है, इसीलिए वे सुबह सुबह 4 बजे कार्तिक महीने में गंगा स्नान करने जाते हैं। तब पड़ोसन ने कहा, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा,
करना ही क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएंगे तो जरी हुई रोटियां बना कर देना, और बिना नमक की दाल और बिना चीनी की खीर, और दाल की करछुल खीर में डाल देना और खीर की करछुल से दाल परोस देना। बहू पड़ोसन की सीख लेकर घर आ गई और वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने कहा था। जब सास ससुर आए तो उनका आदर सत्कार नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। अपने सास ससुर को वैसे ही खाना दिया। सास बोली, बेटी आज यह रोटियां जल गई हैं और दाल में भी नमक नहीं है। तब बहू ने पलट कर करारा जवाब दिया, एक दिन ऐसा ही खा लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को बहू ने सास ससुर को खौरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम घर की चाबी मांग लेना। अगले दिन सुबह जब वे 4 बजे कार्तिक महीने में गंगा स्नान के लिए जाने लगे, तब बहू ने बोली, हमें सभी कमरों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल देना है। तब सास ससुर ने चाबी दे दिया। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने दरवाजा खोला तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी में बर्तन भरे हैं। जब 7वां कमरा बहू ने खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कार्तिक के ठाकुर जी और तुलसी जी का विवाह हो रहा था। गंगा यमुना वहां बह रही थी। 33 कोट देवी देवता विराजमान थे। वहीं पर एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर बहू ने लड़के से पूछा, तू कौन है। तब लड़का बोला, मैं ही तेरा पति हूँ, अपने माँ बाप का बेटा हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। ये सब कार्तिक और घनश्याम ने किया था। जब उसके सास ससुर स्नान करके लौटे तो बहू ने पैर दबाते हुए कहा, आप इतनी दूर कार्तिक महीने की ठंड में गंगा में स्नान के लिए क्यों जाती हो माँ? तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? तब सास ने कहा, बेटी गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब बहू ने प्यार से कहा, माँ गंगा जमुना घर पर बह रही हैं, चलो मैं दिखाऊं। जब बहू ने 7वां कोठरी खोला कर दिखाया तो उसमें शिव पार्वती जी बैठे थे, गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ, और कार्तिक ठाकुर जी तुलसी जी के विवाह कर रहे थे। गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोट देवी देवता उसी कमरे में विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? तब उसने पूछा, बेटा तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देवता घनश्याम जी ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने आकर कहा, इस बार बहू बेटा खड़ा हो जाए और एक और बुढ़िया खड़ी हो जाए। अगर बुढ़िया लोहे की ब्लाउज पहन ले, अगर उसमें से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछे पर पड़े तो यह बुढ़िया का बेटा है। अगर पवन देवता आकर बहू और बेटे की गांठ जोड़ दें तो समझ लेना कि ये बेटा बुढ़िया का ही है। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के दूध के धार से बेटे की दाढ़ी मूछे भीग गई। पवन की झोंके से बेटे की गांठ जोड़ उठी। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी के ठिकाना न रहे। वो बोले, हे कार्तिक घनश्याम, हे कार्तिक माह के ठाकुर जी, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे कार्तिक में पूजा करने वाले और उनकी कथा सुनने वाले और गंगा में स्नान करने वाले सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर कहानी मेरी पसंद आई है आप लोग को, तब कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक भगवान, जय घनश्याम जी, जय तुलसी मैया जरूर लिखना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, बोलिए तुलसी मैया की जय।